हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। वीके वीपीएस परिवार विश्व कल्याण भागवत प्रचार संघ, यह बहुत पुराना चैनल है। इस पे गत एक वर्ष से श्रीमद् भागवत की आपको विस्तार पूर्वक कथा श्रवण कराई जा रही है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, जिस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करने के बाद लिखा कि शांत सुखाय, तो इसमें मेरा भी कुछ सुख छुपा हुआ है। श्रीमद् भागवत बृहत सागर है, बृहत गंगा है, भागीरथी है। इसमें जितना गोता लगाते हैं उतने नए नित्य नए मोती हीरे हमें प्राप्त होते हैं। तो आइए एक बार पुनः श्रीमद् भागवत की शरण में श्रीमद् भागवत की बृहत 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद की कथा हम श्रवण करेंगे। तो आइए, बड़भागी हैं हम आप लोग, यह कथा हम आपको श्रीधाम वृंदावन से श्रवण करने को मिल रही है। आज हम श्रीमद् भागवत के पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। आइए सर्वप्रथम करेंगे मेरे साथ मिलजुल कर गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत माहात्म्यं। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रतासुदं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्यो महामतिं कथामृतरसास्वादा कुशलः सौनको ब्रवीत्। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो सुखदेव भगवान की जय। शौनक उवाचो अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथासारं मम कर्णो रसायनम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम्। ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतां गतो क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव सोदने किं परायणम्। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विभिन्न क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। श्रेयसां यद्ब्रवच्छ्रेयो पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत्साधनं तत्पदाधुना चिंतामणिर्लोकसुखं सुरद्यो स्वर्गसम्पदं प्रयक्षते गुरुप्रीतो वैकुंठं योगि दुर्लभं। प्रयक्षते गुरुप्रीतो वैकुंठम योगि दुर्लभम। सूत जी आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए
जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देवे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूतवाचो प्रीति सौनक जते थे यतो वच्मि विचार्य चौ सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसारो भयनाशनम भक्तियों को वर्धनम यच्चौ कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विदास्यामि सावधानो तया शृणु काल व्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सूत जी ने कहा, सौनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्व के मुख का ग्रास होने की त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्योदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। परीक्षते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यं कुशलाशुराः। एतस्माद् परं किञ्चन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यं कुशलासुराः कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विन्मये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रभाष्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा नैवान्यः सः अवज्ञांश्च विज्ञायो न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवद्गीतार्थं सुराणामपि दुर्लभम्। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्व के मुख का ग्रास होने के त्रास के आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्योदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, और यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दे दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। राज्ञो मोक्षम तदा वीक्ष पुराधाता विस्मितो सत्यलोके तुलां बधवा तोलयत् साधनान्यजो लघूनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययो मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनाश्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं सप्ताहेन श्रुतं चेतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरे यद्यपि ब्रह्म संबंधात् चतुर्मीतरसुरर्षिणो सप्ताह श्रवण विधि कुमारस्तस्य भासितम्। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधन को तोला। अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इन भगवत रूप भगवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में से दयापरायण सनकादि देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादियों ने ही बताई थी। सौनकवाचो लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्तिरस्य च विधि श्रवे कुत प्रीति संयोग कुत्र ते सह श्रुतवाचो अत्र ते कीर्तयिष्याम भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयोमला सत्संगार्थम समायाता तद्रसस्तत्र नारदम। सूत जी ने कहा, जब मैं तुम्हें यह भक्ति पूर्व कथानक सुनाता हूँ, श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। कुमार औचो कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरु भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव।
इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतविद्यो यथा जना तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। सनकादि ने पूछा, ब्रह्मण आपका मुख उदास क्यों है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए उचित नहीं है, इसका कारण बतलाइए। नारद जी ने कहा, नारद उवाचो अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं ततो हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिस्तीर्थेषु ब्रह्माणो इतस्ततो न पश्यम कुत्रचित् कर्म मन संतोषकारकम कलिना धर्ममित्रेण दरेयं बाधितादुनो। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन के संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलियुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। कलिना धर्म मित्रेणो धरेयं बाधिताधुना सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरं वरिणो जीवा वराकाः कूटभासिनो मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या उपद्रुतो पाखंड निर्ता संतो विरक्ता स्वपरिग्रहो तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायको कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कल्कनम्। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। आश्रमाय वने रुद्रा तीर्थानि सरितस्तथा देवता यतनान्यत्र दुष्टिर्नष्टानि भूरिश न योगी नैव सिद्धो व न ज्ञानी सत्क्रियो नर कलिदा व नलीनाद्यो साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातयो कामिन्यो केशशूलिन्यो संभवन्ति कलाविहो। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कई रूप दावानन से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग से सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। एवं भस्यन कलिर्दोषान् पर्यटन वनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लोला हरे यत्र लीला हरे रभूत् तत्राश्चर्यं महादृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वर। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा वृद्धौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुति च तयोपुर दश दिक्षु निरक्षन्ति रक्षतारं निजं वपो विद्यमाना सतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीत् वच। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से श्वास ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसी पंखा जल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। प्रद्दौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रोति च तयोपुर दश दिक्षो निरक्षन्ति रक्षतारं निज वपो विद्यमाना सतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीत् वच। बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित देखकर मैं कौतूहलवश उनके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, बालो वाचो भो छादो साधो क्षणं तिष्ठो मन चिंतामपि नाशयो दर्शनं तव लोकस्य सर्वतागो हरं परं बहुधातो वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदो। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद उवाचो
कासित्वं का विमोचेमो नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम सस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। बालो वाचो अहम भक्तिरिति ज्ञाता एमो मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ गंगाद्यासरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागतो तथापि न च मे श्रेयो सेविताया सुरैरपि इदानीं शून्यवद्वार्ता सचिस्तत्त्वं तपोधन वार्तामेव तदाप्स्यन्ते तां श्रुत्वा सुकुमावः उद्वन्ना द्रविणेशां वृद्धिं कर्णाटके गतौ क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतो। युक्ति ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। तत्र घोर कलेर्योगात् पाखंडै खंडितांगको दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां समन्दतां वृंदावनं पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी जातां युवती सम्यक् कृष्णरूपा तु साम्प्रतम् हिमौ तु सहिता यत्र सतो मे क्लिश्यतस्त्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठोद्धं समायातो तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमुखतो त्रयाणां सचारित्वा द्वे परित्यं कुतः स्थितं जटते घटते जरटा माता तरुणो तनयाविति। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्लभ और निस्तेज हो गई। और जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुक्ति हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मादे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी और पुत्र तरुण होवे। अतः सोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसो वद योगो निधेधि मन कारणं चात्र किं भवेत्। नारदोवाचो ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्त्ववानघै न विषादस्त्वया कार्यो हरिं संते करिष्यति। सूतोवाचो क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वर। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बतलाइए। नारद जी ने कहा, साध्वी मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण जरूर करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर यह कहा। नारदोवाचो शृणुस्व वैता बाले गोयम दारुणः कली तेन लुप्तो सदाचारो योग मार्गस्तपांसचो जना अघासुरायन्ते साट्य दुष्कर्मकारिणो ये संतो विषीदन्ति प्रहस्यन्ति ये साधव दद्धे धैर्ये तु योधिमान् सधीर पंडितो तव अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभार करीधर वर्षे वर्षे क्रमाज्ञाता मंगलम नापि दृश्यते न त्वामपि सुतेषाकं कोऽपि पश्यन्ति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागन्धैर्जर्जरत्वेन संस्थितः वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नव धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यते यत्र च अत्रैमो ग्राहका भावान्न जरामपि मुञ्चतो किंचिदात्मा सुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यतो नयोः। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सट्टा और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख म्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। या इनको कुछ आत्म सुख भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान बढ़ते हैं। भक्तिर्वाचो
कथम परीक्षिताराज्ञा स्थापितो शुचि कलि प्रवर्तेतु कलौ सर्वसार कुत्र गतो महान् करुणापरिणो हरिणाप्य धर्म कथमीक्यते एवं मे संशयं चिन्ति तद्वाचा सुखितास्म्यहम्। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणा में श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुनि, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद उवाचो यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। यदा मुकुन्दो भगवान् क्षां त्यक्त्वा सुपदं गतो तद्दिना कलिरायातो सर्वसाधन बाधको दृष्टो दिग्विजये राज्ञो दीनवक्षरणं गतो न मया मारुणीयोऽयं सारंगो एव सारभोग यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिनो तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि के कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारणीरसं विष्णुरात्म स्थापितवान् कलिजानं सुखाय च कुकर्माचरणात् सारा सर्वतो निर्गतो दुना पदार्था संस्थिता भूमो बीजहीना तथायतो विप्रेर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतो अद्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारो रवाजना ते प्रतिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतो। इस समय इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोग बस घर घर एवं जन जनों को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रवाह जाता रहा है। काम क्रोधो महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसो ते प्रतिष्ठन्ति तपसि तपस्सारस्ततो गतो मनसश्चाञ्जयान् लोभात् दम्भात् पाखण्ड संश्रयात् शास्त्रनभ्यसनाज्जैव ध्यानयोग बलं गतं पण्डितास्तु गलत्रेण रमन्ति महेशायव पुत्रस्योत्पादने दक्षा मुक्तिसाधने नहि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदाय पुरासर एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारस्थले स्थले। जिसका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया है। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का बल मिट गया है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सब वस्तुओं का सार लुप्त सा हो गया है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम ततस्तु पुंडरीकाक्षाते निकटे स्थितो। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूतवाचो इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गतो भक्तिरुचि वचो भूय श्रूयतां तच्च शौनको। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्तिरुवाचो सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतो साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरं परम। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। श्रुतधारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तुम्हारा साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि
स्वस्ति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्यम भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। भैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सब घूम ले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भागवत के महात्म के द्वितीय अध्याय में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।